प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आपके जीवन में बहुत अच्छे कार्य करे। हालेलुया। आज की सुंदर सी शाम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं परमेश्वर की बेटी होने के नाते आप सभी को वचन से उत्साहित करती हूँ और मेरा विश्वास है कि आप जितने वचन को जितना प्रार्थनाओं में पढ़ेंगे, सुनेंगे, आशीषित होंगे और आप परमेश्वर के बड़े कामों को देखेंगे अपने जीवन में। हालेलुया। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और हम उस पर डिस्कशन करेंगे। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करे और आपको इस वचन से परमेश्वर बताएगा आज कि सच में परमेश्वर का ही सब कुछ दिया हुआ, परमेश्वर का ही सब कुछ उत्पन्न किया हुआ है। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना का पहला अध्याय और पहला वचन कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर का बड़ा सामर्थी वचन कहता है कि आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर है। मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो परमेश्वर को नहीं मानते, यीशु मसीह को नहीं जानते और नहीं मानते, जानकर भी अनजान होते हैं, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि उनके मानने ना मानने से परमेश्वर का स्वर्गीय सिंहासन हिलने वाला नहीं है। यदि आप मानते हैं, नहीं मानते, ये आपकी प्रॉब्लम है और मेरा काम है आप तक वचन को पहुँचाना, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सुसमाचार दुनिया की छोर तक पहुँचे, घर घर में पहुँचे। परमेश्वर एक एक को क्षमा करे और एक एक को अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो वचन कह रहा है कि वचन आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर है। परमेश्वर ने ही सब कुछ उत्पन्न किया है और शुरू से जब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ था, जब परमेश्वर ने हम सबको, इस कायनात को बनाया, तब से परमेश्वर का वचन है और हमेशा आदि से अंत तक परमेश्वर का वचन रहेगा। परमेश्वर का बड़ा पवित्र सामर्थी वचन कहता है कि ये पृथ्वी संसार तो टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी न टलेगा, क्योंकि वचन परमेश्वर है और परमेश्वर कभी टलता या कभी गायब नहीं होने वाला, ना परमेश्वर कभी छोड़ के जाने वाला है। परमेश्वर था, है और युगानुयुग जीवित रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो कोई मनुष्य नहीं है। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है यूहन्ना में पहला अध्याय और तीसरा वचन यहाँ पर लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना नहीं हुई। यहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सब कुछ, पृथ्वी, संसार, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य और जितनी भी कायनात है जो परमेश्वर ने बड़ी खूबसूरत सी बनाई है, वो सब कुछ परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर ने बोलने के द्वारा बनाया है। परमेश्वर ने बोला और हो गया। परमेश्वर को किसी भी हथियार की या परमेश्वर को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, वो सब कुछ संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और जैसा कि हम जानते हैं कि कल गुड फ्राइडे है, परमेश्वर का वो पवित्र, वो सामर्थी एक कुर्बानी हुई थी कल के दिन में, कि सच में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हम सब के लिए अपने आप को कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन लोग इस बात को हल्के में लेते हैं, कहते हैं कि जो खुद क्रूस पर बलिदान हो गया वो हमें क्या बचाएगा। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि किसी भी परमेश्वर के पुत्र को यूं क्रूस पर चढ़ा देना कोई नॉर्मल बात नहीं है। वो परमेश्वर का पुत्र था। अरे वो बोलता था लोग चंगे हो जाया करते थे, वो बोलता था लाल समुद्र से बीच से रास्ता निकल जाया करता था, वो छू लेता था तो मुर्दे जिंदा हो जाते थे, और वो बोल देता था, वो छू लेता था तो कोढ़ ही पाक साफ हो जाया करते थे। तो परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। हो सकता था कि परमेश्वर इस बड़ी बात से अपने आप को सेफ रख सकता था, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि उसने हमसे प्यार किया है और हमने जो पाप किए या अब तक करते आ रहे हैं, जो पहले किए, उसका पाप का, उस पापों का परमेश्वर ने अपने आप को कुर्बान किया कलवरी क्रूस पर, उसके लिए, ताकि हम उद्धार जीवन पा सकें, हम क्षमा पा सकें। इसीलिए तो बड़े प्यारे प्यारे परमेश्वर के गीत हैं कि उसके लहू से हमें शिफा मिली है, हमें क्षमा मिली है। हालेलुया।
उसका जितना भी लहू बहा है उतनी हमें माफ़ी मिली है। और मैं कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि आप ये बात दिल से, दिमाग से, हृदय से निकाल दीजिए कि परमेश्वर हर एक धर्म का एक अलग है, ऐसा नहीं है। आप शिक्षित व्यक्ति हैं, आप पढ़ते लिखते हैं, आपने हमसे कई लोग ऐसे वीडियो देख रहे होंगे जो हमसे उम्र में काफ़ी बड़े होंगे। मेरी तो अभी कोई उम्र ही नहीं है, मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, महज़ मैं 23 की हूँ। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो इन वचनों को देखते हैं, सुनते हैं, परमेश्वर को जाने, आप जाने कि सच में ऐसा क्या है जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है, जो परमेश्वर हमें बुलाता है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि मैं तुम्हारी आत्माओं का प्यासा हूँ। उसके पास हमें कोई फूल, कोई चढ़ावा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। उसके पास हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने तन, मन, धन से जाना है। अपने पापों को किनारे कर कर हमें पाक साफ होकर के जाना है, हमें पवित्रता के साथ उसके सम्मुख जाना है। और घुटने टेक कर यदि हम हाथों को उठाकर परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे तो माफ़ कर देगा, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। वो हमारे पापों का कोई दंड नहीं देगा, बल्कि वो हमें क्षमा करने के लिए आया है। हालेलुया। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि वो पूरे पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में, हर एक देश में, हर एक जगहों पर अपनी शांति का, प्रेम का संदेश बाँटता है अपने लोगों के द्वारा। हालेलुया। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग इस तरीके की बातें मत करें, ना सोचें कभी कि धर्म परिवर्तन या फिर हर एक धर्म का अलग परमेश्वर है। देखिए, हर एक जन जब मंदिर, मस्जिद और चर्च में जाता है, तो वो किस लिए जाता है? उस परमेश्वर के लिए जाता है। आप जाने-अनजाने में उसी परमेश्वर को ढूँढते हैं, जो परमेश्वर आपके साथ, आपके पास रहता है, लेकिन आप उसको पहचानना नहीं चाहते। लेकिन हमें वहाँ पर जाते हैं, लेकिन हमें क्या वो तसल्ली, वो शांति, क्या वो चीज़ें जो हम पाना चाहते हैं, या कुछ जवाब हमारे अंदर होते हैं, सवाल होते हैं, क्या उनके जवाब आपको मिल पाते हैं? नहीं मिल पाते हैं। हालेलुया। लेकिन वो जवाब, वो आपको शांति, वो आपको छुटकारा कैसे मिलेगा? आप बाइबल पढ़ें, आप पवित्र शास्त्र को पढ़ें। आप बाइबल, मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि किसी धर्मशास्त्र, कोई धर्म को नहीं दर्शाता, कोई ईसाई नाम का कोई भी इसमें बात नहीं लिखी गई है। सिर्फ़ और सिर्फ़ परमेश्वर ने इस शास्त्र को पवित्र शास्त्र बताया है, जो कि हमारे साथ है। वो हम पढ़ते हैं उसको, हम पवित्रता सीखते हैं, हम अच्छे काम सीखते हैं, क्योंकि हमें भय किसी मनुष्य का नहीं बल्कि परमेश्वर का करना है, क्योंकि वो भय योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ही है, वो एकमात्र परमेश्वर है, जिसने बोलने के द्वारा इस धरती, इस कायनात को, हम सबको, जीव-जंतु, पेड़-पौधे को बनाया है और बड़ा सुंदर बनाया। लेकिन परमेश्वर ने हमें बनाया, लेकिन हमको बना कर के भी पछताया, क्योंकि हमने इतने पाप किए कि परमेश्वर को हर रोज़ हम दुःख देते हैं, हम तकलीफ़ देते हैं, उसका इतना दिल दुखाते हैं। तो मेरे प्रियो, हम कहना चाहते हैं कि आप भी परमेश्वर को जानें कि क्या हम जो करते हैं या कुछ हम कहते हैं या जो हम करते हैं, क्या वो परमेश्वर को भाता है, क्या ग्रहण योग्य है? नहीं है। तो आप इस बात को जानें, आप खोज करें, क्योंकि हमने बहुत हमारे हमने देखा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा आगे तो बढ़ गए हैं, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा चीज़ों की खोज कर ली, हमारा भारत कहीं ज़्यादा आगे बढ़ गया। दुनिया के सारे देश आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ों की, बड़ी-बड़ी चीज़ों की खोज कर रहे हैं। लेकिन क्या हमने कभी परमेश्वर की खोज की? क्या हमने कभी उस सच्चे जीवित परमेश्वर को जाना है? नहीं जाना। आप उसे भी खोज करें, आप उसको भी ढूँढें, जब आप उसको पा लेंगे तो आपको जो आपने नहीं पाया वो भी आपके कदमों में वो देगा। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको इस वचन से आशीष दे। मेरा वचन सुनाने का मकसद और वचन का मेन जो मोटिव था, मैंने बताया आपको कि आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर है। वचन के बिना परमेश्वर नहीं, परमेश्वर ही वचन है, क्योंकि परमेश्वर के मुख से निकले हुए ये सारे वचन हैं। और जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, कई ज़्यादा हमारे अंदर सवाल होते हैं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं और पवित्र शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं, तो कुछ ऐसे वचन हमारे सामने आते हैं
जो कि ऐसा लगता है कि सच में हम तो इस बारे में ही सोच रहे थे और ये वचन हमारे सामने आ गया। तो मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करता है, अपने दास-दासियों के द्वारा बातचीत करता है। हालेलुया! तो मेरे प्रिय भाई-बहनों, आप परमेश्वर के सम्मुख जाएँ, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। आपके जीवन का कोई भी पहाड़, कोई भी दुःख, कोई भी कठिनाइयाँ परमेश्वर से बड़ी नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य से कुछ भी बड़ा नहीं, परमेश्वर के वचन से कुछ भी बड़ा नहीं। आप सम्मुख जाएँ, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, पश्चाताप करें। परमेश्वर आपके लिए बहुत बहुत बड़े-बड़े मार्ग खोलेगा और आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया! सो कल जैसा कि गुड फ्राइडे है, आई होप कि आप सभी परमेश्वर से कनेक्टेड होंगे, वचनों से कनेक्टेड होंगे और परमेश्वर की कुर्बानी को याद करेंगे और परमेश्वर के जो परमेश्वर ने हम सब के लिए यीशु मसीह ने कुर्बानी दी, उनको याद करेंगे और दिल से हम धन्यवाद करेंगे कि सच में वो महान परमेश्वर है, इतना अनुग्रहकारी, दयालु, भलाई करने वाला, अपने बारे में ना सोचकर इतना दुःख दर्द, इतने कोड़े खाए, इतना खून हम सब के लिए बहा दिया, ताकि हम आज जो सेफ बैठे हैं, जी रहे हैं जीवन को, वो परमेश्वर की देन है। हालेलुया! तो परमेश्वर का इस बात के लिए बहुत दिल से धन्यवाद हो, खुदावंद धन्यवाद हो यीशु मसीह का। हालेलुया! सो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर हम इस वीडियो को बंद करेंगे। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान जिंदा यहोवा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा और आपकी तारीफ करते हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, तू राजाओं का राजा है, बादशाहों का बादशाह है मेरे प्रभु। मेरा विश्वास है मेरे खुदावन, आज का वचन जो तूने दिया प्रभु, वो तेरे लोगों के जीवन में कार्य करेगा और प्रभु जो सुनेंगे वो बहुत ऐसे आशीषित होंगे और उनको परमेश्वर हर एक सवालों का जवाब भी मिलेगा इस वचन के द्वारा प्रभु, कि सच में मेरे परमेश्वर आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर है और तू युगान युग रहने वाला परमेश्वर, कभी न छोड़ने वाला, कभी न त्यागने वाला परमेश्वर है। तूने हमसे प्यार किया प्रभु, तूने हमारे लिए प्रभु अपने कीमती बेसकीमती लहू को बहा दिया पिता। हम तेरा धन्यवाद करते उस अद्भुत महान काम के लिए मेरे प्रभु, हम तेरी महिमा करते पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आज हम प्रार्थना करते जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं मेरे प्रभु, इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, इस प्रार्थनाओं को सुनने प्रभु, आप उनको बहुत आशीषित करें, आप उनको बढ़ाएं मेरे प्रभु, क्योंकि परमेश्वर इन्होंने तेरे वचन को जाना, तुझे जाना है मेरे पिता, उस महान सर्वशक्तिमान पिता को जाना है प्रभु। आप इनके जीवन को परमेश्वर बदल दें, आप इनके जीवन से हर एक निराशाओं को दूर कर दें मेरे पिता। इनके जीवन में प्रभु तेरा अनुग्रह आ जाए, इनके जीवन में परमेश्वर हर एक खालीपन और हर एक निराशाएं और हर एक दुख परमेश्वर आनंद में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक सब्सक्राइबर व्यूअर्स को पिता आप आशीष दें, आप इनके जीवन में परमेश्वर कार्य करें, आप इनके कारोबार को, उनके बच्चों को, उनके परिवार को परमेश्वर ब्लेस करें, ब्लेस ही नहीं परमेश्वर सुपर ब्लेस करें मेरे खुदा, और परमेश्वर आप इनको आशीष दें मेरे प्रभु। धन्यवाद करते आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर दिया प्रभु, कार्य करना आरंभ किया, खुदा तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थनाओं को यीशु के नाम में मांगते, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन। सो परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुत अच्छे आशीष दे, आपके जीवन में परमेश्वर पिता कार्य करे। और कल गुड फ्राइडे है, आप प्रॉफिट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में जुड़ सकते हैं, हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, सीखेंगे, एक बार फिर से परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे और जितना उसने हम सब के लिए दर्द सहा, जितना परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए, उतना हम कभी नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके सम्मुख जा कर के उसकी महिमा ज़रूर कर सकते हैं, उसकी तारीफ़ ज़रूर कर सकते हैं, जो कि परमेश्वर को भाता है। हालेलुया! सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आप भी कल लाइव आएँ, खुदावन आप सभी को आशीष दे। सो परमेश्वर आपको एक एक को चुन चुन कर परमेश्वर आशीष दे, एक एक सब्सक्राइबर को ब्लेस करे और उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। परमेश्वर आपको आशीष दे और आप जुड़े रहें, हम वीडियो को बनाएंगे, हम परमेश्वर के वचन को आप तक पहुँचाएंगे और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, सभी को जय मसीह की।